पंडित जी ने रोका अनिरुद्ध को अर्शी की मांग भरने से, निकाल दिया दोनों को मंदिर से बाहर। अर्शी बरस पड़ी झनक पे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों झनक के बीते एपिसोड में आपने देखा कि पूरा परिवार तैयार होकर बड़े ही खुशी के साथ अर्शी अनिरुद्ध की शादी करवाना चाहते हैं उसी मंदिर में। ये लोग जानबूझकर झनक को उस शादी में बुलाते हैं, लेकिन झनक मना करती है। वो कहती है मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो मैं नहीं आऊंगी। लेकिन झनक की नज़र के सामने अनिरुद्ध की शादी करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये लड़की फ्यूचर में अपना हक ना मांग बैठे। इसीलिए जैसे तैसे करके यहाँ पे झनक को मना लिया जाता है। झनक रेडी हो जाती है उनकी शादी में आने के लिए। यहाँ पे अर्शी बहुत ज़्यादा खुश है, अनिरुद्ध की पूरी फैमिली भी खुश है कि फाइनली वो दिन आ गया जब अर्शी हमारे घर की बहू बन जाएगी। पर दोस्तों भगवान को यह मंजूर नहीं है। यहाँ तो कुछ और ही होने वाला। जितना ज़्यादा ये लोग खुश हो रहे हैं उतनी ही जल्दी दुखी होने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पे जैसे ही ये लोग तैयार होकर जोरों शोरों से मंदिर में पहुँचते हैं तो यहाँ पे पंडित जी होते हैं। ये वही पंडित जी हैं जिन्होंने झनक और अनिरुद्ध की शादी कराई थी इसी मंडप में। वो शुरू में अनिरुद्ध को नहीं पहचान पाते, लेकिन जब वो वहाँ पे झनक को देखते हैं तब उनको पूरा वाकया याद आ जाता है कि ये वही लड़का है जिसने झनक के साथ शादी की थी और मैंने खुद इनकी शादी कराई थी। ये तेजस से बचाने के लिए झनक को इसी मंदिर में शादी की थी। इसने झनक की मांग में सिंदूर भरा था, भगवान को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे। अब ये दूसरी शादी कैसे कर सकता है? यह तो घोर अनर्थ है और यह अनर्थ मैं इस मंदिर में नहीं होने दे सकता और मैं खुद अपने हाथों से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अनिरुद्ध की मांग भरने लग जाता है। पंडित जी तुरंत रोक देते हैं और कहते हैं इस मंदिर से चले जाओ। तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? तुम्हारा तो तलाक भी नहीं हुआ है झनक के साथ। और जब वो झनक को उस मंदिर में देखते हैं तो झनक को बिना सिंदूर बिना मंगलसूत्र के देख के बहुत हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे झनक और अनिरुद्ध अपनी पूरी सच्चाई बता देते हैं पंडित जी को। पंडित जी इतना बहसबाजी नहीं करते। पंडित जी सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि अभी तुम्हारा तलाक नहीं हुआ है, अभी भी तुम पति पत्नी हो और उसी मंदिर में खड़े हो जिस मंदिर में तुम्हारी शादी हुई थी और मैंने स्वयं कराई थी। मैं तुम्हारी दूसरी शादी नहीं करवा सकता, मैं इस पाप का भारी नहीं बन सकता हूँ। यहाँ पे अनिरुद्ध का पूरा परिवार को गुस्सा आ जाता है और पंडित जी को बहुत समझाने और कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ये नकली शादी थी। अनिरुद्ध भी बोलता है, अर्शी भी बोलती है, लेकिन पंडित जी किसी की सुनने के मूड में नहीं है। वो बस एक ही बात पे अडिग है कि अनिरुद्ध की पत्नी अभी भी झनक है और झनक के होते हुए अभी इनकी दूसरी शादी नहीं हो सकती। फिर उसके बाद पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध की फैमिली अनिरुद्ध को फोर्स करती है कि कोई बात नहीं, तुम जो है अर्शी की मांग भर दो। पंडित जी चले गए तो कोई बात नहीं, तुम अर्शी की मांग भरो। यह अनिरुद्ध जैसे ही अर्शी की मांग भरने लग जाता है पंडित जी वहाँ आ जाते हैं और रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम यह घोर अनर्थ नहीं कर सकते, वो भी इस पवित्र मंदिर में भगवान के सामने। आप लोगों ने शादी के बंधन को खेल बना दिया है, गुड्डे गुड़ियों का खेल समझा है आपने, कभी जोड़ दिया कभी तोड़ दिया। मैं यह पाप यहाँ नहीं होने दूंगा, आप लोग यहाँ से तुरंत चले जाइए। पंडित जी के इतना कहने के बाद यहाँ उसकी पूरी फैमिली जो है मंदिर से चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते अर्शी की माँ पंडित जी से कह के जाती है कि कोई बात नहीं, आप नहीं करवाना चाहते हैं शादी ना कराए, लेकिन कोलकाता जाकर हम इसकी शादी ज़रूर कराएंगे। पंडित जी यहाँ बहसबाजी बिल्कुल नहीं करते हैं और उसके बाद उनकी पूरी फैमिली मंदिर छोड़ के चली जाती है और वहाँ पे वो झनक से अर्शी टकरा जाती है। झनक को देखकर अर्शी का खून खौल जाता है और वह कहती है झनक को कि तुम तो बहुत खुश होगी ना, मेरी शादी नहीं हुई, तुम तो यही चाहती थी।
यहाँ पे झनक बहुत कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन अर्शी को गुस्से में देखकर वो कुछ नहीं कहती है और यहाँ पे अनिरुद्ध आकर अर्शी को संभालता है और बड़े ही प्यार से उसे लेके चला जाता है। यहाँ पे विपाशा भी आती है और झनक से नोक झोंक करती है और कहती है कि तुम खुद को क्या समझती हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये शादी आज नहीं हुई तो कभी नहीं होगी? अनिरुद्ध और अर्शी की शादी तो होके रहेगी। और तुमने देखा नहीं कि अनिरुद्ध कैसे ख्याल रख रहा था अर्शी का, कैसे उसे पकड़ के लेके जा रहा था। तुम बिल्कुल भी इस भ्रम में मत रहना कि अनिरुद्ध अर्शी से शादी नहीं करेगा, जरूर इनकी शादी होगी। यहाँ पे झनक कुछ नहीं बोलती है। दोस्तों यहाँ जैसे प्रोमो में दिखाया जा रहा था कि झनक रोकेगी शादी को, पर झनक की जगह यहाँ स्वयं पंडित जी ही रोक देते हैं, क्योंकि विधाता भी यह नहीं चाहता कि अनिरुद्ध दूसरी शादी करे। उसका बंधन तो पहले ही झनक के साथ जुड़ चुका है, भले ही वह उसे पत्नी ना माने, लेकिन वह उसकी पत्नी है। यहाँ इन लोगों ने लाख कोशिशें करी अनिरुद्ध और झनक को अलग करने की, लेकिन जैसे तैसे करके ये लोग हमेशा पास आ ही जाते हैं और इनका रिश्ता नहीं टूटता। दोस्तों यहाँ पे आपकी क्या राय है, आप कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।